जय श्री कृष्णा। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और वो हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा से रंक बन सकते हैं या फिर फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्ट करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण से। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। हर किसी मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थी छुपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी भी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत अवश्य ही आपकी होगी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचें। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता है। मुझे मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इस धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि श्री राम और कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हैं वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की और अपने हालातों को सुधारने की। अपनी मंजिल का रास्ता
दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखना, चाहे पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखना चाहिए। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रेम के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, सुख से पहले की चाही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि अनुसार सोचने लगते हैं। लेकिन भगवान अपने हिसाब से हमें सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।